हरि बीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन व्रज यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 37 पे। तो आज हम 37 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। 36 नंबर श्लोक कल हमने पढ़ा था और उसको काफी दिनों से हम पढ़ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये 37 नंबर श्लोक आप सबके सामने, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? जी प्रभु जी दिखाई। तो आप सभी से प्रार्थना है, कृपया करके सभी श्लोक मेरे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और इसको गाना है। ये भीष्म स्तुति चल रही है, ये भीष्म स्तुति गाई जाती है। सनि गमपहाय प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्था। धृतरथ चरणो व्ययाचलाद्भुत हरिवहन्तुमुखं गतोत्तरीया। सनिगममपहाय प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्था। रथ चरणो व्ययाचलाद्भुत हरिवहन्तु मे भगतोत्तरीया। गममपहाय प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्था। धृतरथ चरणो व्ययाचलाद्भुत हरिवहन्तु मे भगतोत्तरीया।
धन्यवाद। आज मेरे पास साधन नहीं है कि मैं आप सभी से श्लोक पढ़वा सकूं, तो हम सीधा श्लोक के अनुवाद पे चलेंगे। तो ये जो श्लोक है ये भीष्मदेव बोल रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में आपने देखा कि भीष्मदेव क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के ऊपर कितना वात्सल्य, अर्जुन के साथ भगवान का कितना प्रेम है, उसको उन्होंने उजागर किया पिछले 2 श्लोकों में। अब जो ये 37 और 38 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों में भीष्मदेव बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का उन पर कैसे बहुत ज्यादा उपकार हुआ। कृष्ण भगवान की वो कहते थे अर्जुन के साथ भगवान ने इतना अच्छा व्यवहार किया, अर्जुन के लिए सामने की सेना का उन्होंने जो है उनकी आयु का हरण कर लिया, अर्जुन के लिए भगवान उसका ड्राइवर बन गए, उसका रथ चलाने लगे, ऐसी स्थिति को भी प्राप्त किया। तो कोई कह सकता है आप सोच सकते भाई कर रहे हो सकता है आपके मन में ये है कि भगवान आपसे नहीं प्रेम करते। तो भीष्मदेव कहते हैं नहीं नहीं, अर्जुन के साथ तो कृपा है, मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा है। क्या कृपा है मेरे ऊपर, देखो बता रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं स्वनिगमम। स्वनिगमम का मतलब होता है अपना, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा, भगवान की अपनी प्रतिज्ञा, स्वनिगमम। अपहाय, अपहाय मतलब निरस्त करने के लिए। तो अपनी प्रतिज्ञा को निरस्त करने के लिए भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। पहले हम थोड़ा सा महाभारत में चलेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज के इस श्लोक में बहुत सारी बातें हैं जो समझने वाली हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और उनसे बहुत शिक्षाएं भी मिलेंगी। तो पहली चीज क्या है, हम सब चलेंगे महाभारत के युद्ध से पहले। अभी तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भीष्मदेव स्तुति कर रहे हैं। हम चलते हैं महाभारत के युद्ध अभी होने वाला था, अर्जुन और विशेष रूप से पांडव और कौरव के बीच में। तो दुर्योधन जो थे वो कौरवों की तरफ से तैयारी कर रहे थे। दुर्योधन अलग अलग देशों में जा रहे थे पूरे विश्व के अंदर। बताते हैं पूरे विश्व में जितने भी राजा थे उन सभी ने, लगभग आधे से ज्यादा राजाओं ने उसमें पार्ट लिया था, भाग लिया था। तो दुर्योधन अलग अलग राज्यों में जा रहे थे, भाई हमारे साथ लड़ो, आप हमारी तरफ से लड़ो, हमारे पास बल ज्यादा है, हमारे पास सैन्य शक्ति ज्यादा है और हम जो है जीतेंगे। तो कई लोग उनकी तरफ हो रहे थे। उसी समय पे जो पांडव थे वो भी जगह जगह जा रहे थे, वो तो देवताओं के पास चले गए। स्वर्ग में राजा इंद्र से जो है अर्जुन उनको प्रसन्न करके आए और शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे पशुपति अस्त्र लिया। हनुमान जी को प्रसन्न किया, उनको बोला आप मेरी ध्वजा पर रहना, मेरे झंडे पर रहना। तो इस तरह से दोनों ही अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। हो गया ना। रंजना माता जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। क्षमा कीजिएगा। तो इस तरह से जब तैयारी चल रही थी तो शकुनी मामा जो है बड़ा बड़ा ही समझदार, और समझदार नहीं कहना चाहिए उसको, कुटिल बुद्धि कहना चाहिए। उसने दुर्योधन को कहा भांजे तुम द्वारिकाधीश से भी तो मदद लेकर आओ, भगवान श्री कृष्ण से भी तो मदद लेकर आओ। तो दुर्योधन पहुंच गया भगवान के कमरे में। अब भगवान उस समय शयन लीला कर रहे थे। ये सब कथा आपने सुनी है, लेकिन इसको बार बार सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो द्वारिकाधीश जब शयन लीला कर रहे थे, इतनी अकल तो दुर्योधन को भी थी कि भाई सोए को जगाने नहीं चाहिए। खड़ा हो गया, सिर के पास जाके खड़ा हो गया भगवान के, ये उठेंगे तुरंत इनसे सहायता मांगूंगा। तो उधर से विदुर जी को पता लगा कि दुर्योधन को भेजा है मामा शकुनी ने। तो विदुर जी जो थे वो अर्जुन के तरफ से थे, तो उन्होंने अर्जुन को बोला बेटा तुम भी जाओ, तुम भी मदद मांग के आओ। तो अर्जुन भी कक्ष में आए, तो अर्जुन को देखकर तो दुर्योधन को वैसे ही सांप सूंघ गए, ये कैसे आ गया यहाँ, तो मेरे को आना था। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन भक्त है भगवान का। अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ जाके खड़ा हुआ और भगवान को निहार रहा है। आप सोचो जब आप चरणों की तरफ खड़े होगे तभी तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। भगवान के इतने सुंदर बाल हैं, भगवान के नेत्र बंद हैं, कितना सुंदर उनका रूप है। क्या चीज, तो इस तरह से जो है वो भगवान का दर्शन कर रहा है। अब अर्जुन भगवान का दर्शन कर रहा है और दुर्योधन जो है भगवान के सिर की तरफ खड़ा हुआ है। इतने में क्या हुआ, द्वारिकाधीश की नींद खुली। तो नींद खुलते ही सबसे पहले आदमी को सामने ही दिखता है, तो अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम आ गए। दुर्योधन कहते हैं नहीं नहीं पहले मैं आया हूँ। देखा अच्छा तुम भी आए हो।
बोलो क्या बात है। तो दुर्योधन ने कहा देखो हम भाइयों में युद्ध हो रहा है और आप हमारे समधी हैं। कृष्ण कैसे दुर्योधन के समधी हुए? भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ था, तो ये दोनों समधी हो गए थे। तो भगवान को कहते हैं हम समधी हैं। अर्जुन अर्जुन भी जो है भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा है। अब कृष्ण भगवान ने कहा देखो जब युद्ध जो है आपस में परिवार में होता है तो किसी का ठीक नहीं रहता, तो मैं सोचता हूँ मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप लोग आपस में युद्ध कीजिए, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो दोनों निराश हो गए, उन्होंने सोचा था भाई हमारी मदद करेंगे, लेकिन द्वारिकाधीश कहते हैं लेकिन मैंने एक प्रस्तावना आपको देना है। एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है, बहुत सारे हाथी घोड़े असंख्य, बहुत बहुत बड़ी सेना थी भगवान की, और दूसरी तरफ मैं निहत्था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, बस इतना मैं कर सकता हूँ, तो आप क्या चाहते हो? तो दुर्योधन जो है वो झट सेना मांगने लगा। भगवान ने कहा नहीं दुर्योधन, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, पहले छोटे को मौका दिया जाता है। और भगवान ने पहले अर्जुन को ही देखा था कमरे में, तो जिसको पहले मौका देना ही चाहिए था। तो अर्जुन ने कहा मुझे आप, कृष्ण ने कहा तुम सोच लो, मैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मत सोचो मैं युद्ध करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन ने कहा मुझे बस आपकी चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता। तो दुर्योधन कहता है अब क्या करे द्वारिकाधीश, अब ये ऐसा ही चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं सेना ले लेता हूँ। मन ही मन खुश हो रहा था दुर्योधन की, मुझे सेना मिल गई। अब देखो मूर्ख कैसा होता है, मूर्ख होता है कि भगवान की सेना उसके काम आ जाएगी, काम आएंगे। व्यक्ति भगवान के पास जाके कुछ भी मांगता है, कुछ भी मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई रुपया पैसा, कोई घर गाड़ी बंगले मांगता है, कोई अच्छा पति पत्नी मांगता है, कोई सुख शांति मांगता है, कोई हेल्थ मांगता है, कोई वेल्थ मांगता है। ये सब ऐसी है जैसे भगवान से उनकी सेना मांगना। ये दुर्योधन जैसी मेंटेलिटी है। ये सारी सेना दुर्योधन के काम आई क्या? इतनी सारी सेना लेकर भी हार ही गया। तो ये चीजें अगर हम ले भी लेते भगवान से, मानो हमें मिल भी गया, पैसा भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया, मौत की एक चपेट के साथ सब कुछ इधर ही रह जाता है, और अंत समय पे हमारे जो बुरे कर्म है वो नरक में ले जाते हैं। वहां भगवान हमारा साथ नहीं देते, उधर हम मार खाते, फिर हमारी पिटाई होती है, और जीते जी भी कोई सुख नहीं है। आप अगर घर की बात लीजिए, घर में बड़ा घर लेकर लोग सोचते हैं मैं तो बहुत बड़े घर का मालिक हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं एक पुरुष जो है वो सोचता है मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस परिवार का मालिक हूँ, ये पत्नी मेरी सेविका है, ये बच्चे, ये सब मेरी प्रजा है, मैं राजा हूँ। पर वास्तव में वो सेवक होता है उनका। वो उन पत्नी बच्चों के लिए रात दिन गधे की तरह मेहनत करता है, उस घर के मेंटेनेंस के लिए इतनी मेहनत करता है, कभी उसमें इनकम टैक्स लग जाता है, कभी उसमें कोई बिजली बिगड़ जाती है, कभी उसमें फ्रिज खराब हो जाता है, कभी उसमें काम वाली रखनी पड़ती है, केवल परेशानी, जीते जी भी दुखी और मरने के बाद भी कर्म खराब। लेकिन जो भगवान के पास जाता है और भगवान से जाकर भगवान को मांग लेता है, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, आप मेरे साथ रहिएगा। इसीलिए एक बड़ी सुंदर प्रार्थना संत करते हैं, वो कहते हैं नाथ मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर के निश दिन मैं गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान के जो भक्त अर्जुन जैसे, जो अर्जुन जैसी मेंटालिटी रखते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रभु बस इतनी कृपा करना, तुम्हारा नाम ना छूटे कभी, मैं तुम्हारा नाम जपता रहूं, तुम्हारा स्मरण ना छूटे, तुम्हें याद करता हूँ तो फिर संसार के दुख मुझे लगते नहीं, सुख दुख कब बीतते पता नहीं चलता। लेकिन अक्सर हमारी हालत क्या है ज्यादातर लोगों की, ये संत बता रहे हैं, कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुख आता है तो दुनिया जाती है हाय हाय करती है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई काशी विश्वनाथ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई मनसा देवी जाता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई बांके बिहारी जाता है, कोई काशी, कोई मथुरा, सब लोग इधर उधर भागते हैं। लेकिन जैसे ही उनका दुख खत्म होता है भगवान को भूल जाते हैं। तो भक्त कैसे होते हैं भगवान के, वो भगवान का स्मरण 24 घंटे करते हैं, तो उनके जीवन में सुख और दुख कब बीतते उन्हें पता ही नहीं चलता। तो अर्जुन जो है, अर्जुन का ऐसा भाव था कि अर्जुन ने भगवान को कहा प्रभु मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपकी सेना से कोई लेना देना नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अर्जुन को बोला कि ठीक है अर्जुन, अब तुमने मुझे मांग लिया, तो फिर अब मैं तुम्हारा हो गया। तो दुर्योधन जब चला गया, कमरे से बाहर चला गया,
तो दुर्योधन के बाहर जाने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें मौका दिया था तो तुमने चौका क्यों नहीं मारा, तुमने क्यों नहीं मेरी सेना को ले लिया, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था। अर्जुन कहते हैं प्रभु किसी और को ठगिएगा, आप हमें मत ठगिए, आपको छोड़कर आपकी सेना क्या कर देगी, 400 का आपकी सेना से मुझे क्या लेना देना है जब आप मेरे साथ हैं। तो एक भक्त बड़ा अच्छा लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा था, कृष्ण कहते हैं हार तुम्हारी निश्चित है रहोगे तुम उदास, हार तुम्हारी निश्चित है अर्जुन रहोगे तुम उदास, और मक्खन सारा दुर्योधन ले गया छाछ तुम्हारे पास, मक्खन तो सब निकाल के ले गया, नीचे छाछ रह जाती है जब उसको मथते हैं मथानी से, तो छाछ तुम्हारे पास रहेगी, मक्खन तो वो ले गया। तो अर्जुन कहते हैं जीत हमारी पक्की है हारते नहीं है दास, मक्खन लेकर करूंगा क्या जब मक्खन चोर है पास। आप तो मक्खन चोर हो ना, मानो मक्खन वो लेकर चला गया तो चुरा कर लिया ना, आपके लिए क्या बड़ी बात है, आपको तो अभ्यास है मक्खन चुराने का। तो अगर जीत को विजय श्री को वो ले भी गया दुर्योधन तो तुम चुरा कर लिया ना, और वही हुआ, कृष्ण भगवान ने चुरा कर इसको जीत दिलाई थी अर्जुन को। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के जीतने के आसार बहुत कम थे, अगर सीधे रास्ते से युद्ध जीता जाता। तो कृष्ण भगवान ने बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी चालें चली, कई जगह पर उन्होंने कह लीजिए चीटिंग भी करी, बहुत कुछ किया, तो चुरा कर लेकर आए मक्खन को, ये श्री कृष्ण है। अगर कृष्ण हमारे जीवन में है तो लॉजिक काम करना बंद कर देता है, जहां पे लॉजिक खत्म होता है वहीं पे मैजिक शुरू होता है। हम लोग तो दिमाग लगाते हैं ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे थोड़ा ना होता है। जो कभी हो नहीं सकता, अघटन है सघटन है परित्य, जो जो अघटन है उसको सघटन करना ही तो भगवान का काम है। जो हो सकता है वो तो इंसान भी कर सकता है, लेकिन जो नहीं हो सकता वो करने वाले भगवान हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, जो हमसे नहीं हो सकता वो तो भगवान कर सकते हैं ना। तो अर्जुन को ये बात पता थी, अर्जुन के अंदर ये कह लीजिए कि अर्जुन के अंदर ये बुद्धि थी, तो अर्जुन बातों में नहीं आए, अर्जुन ने भगवान को मांगा, और तहां भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में निहत्था रहूंगा। तो पहला जो शब्द है ये श्लोक का, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से हम श्लोक के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये देखिए पहले शब्द में स्वनिगमम, अर्जुन ने क्षमा कीजिए भीष्म पितामह कह रहे हैं। स्वनिगमम का मतलब यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट हुआ है तो ये सत्य कह रहा है, पर यहाँ पे बात है अपना वचन। तो स्वनिगमम का मतलब समझ में आया, कौन से वचन की बात हो रही है। तो कृष्ण भगवान ने जो वचन लिया था कि मैं युद्ध में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था रहूंगा, भगवान ने क्या किया, अपहाय, अपहाय मतलब निरस्त कर दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने अगर कोई वचन लिया था तो भगवान ने उसको निरस्त क्यों कर दिया भाई, निरस्त करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे एक और बड़ी रोचक कथा आती है कि क्यों भगवान ने अपने उस व्रत को, अपने उस नियम को तोड़ा। कृष्ण भगवान का एक नाम है सत्यम, भगवान का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान को कहते हैं परम सत्य है भगवान, सत्यम सत्यम परम सत्यम, परम सत्य धीमहि। तो सत्यम का मतलब होता है जिनकी हर बात सत्य होती है, जिनका हर वचन सत्य होता है, जिनका हर वाक्य सत्य होता है। अगर भगवान झूठ बोलने लगे तो संसार तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो भगवान कभी झूठ बोलते नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं। और भगवान अपना वचन क्यों तोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे तोड़ते हैं, जब उन्हें अपने भक्तों का वचन रखना होता है। अब देखो हुआ क्या, फिर से हम जाते हैं महाभारत में। ये जो वाक्य घटना हुई इसके बाद में क्या हुआ, सब जो है तैयारी हो गई, युद्ध की तैयारी हो गई। अच्छा इसके पहले भी एक बार एक और चीज हुई थी, चलो उसमें हम बाद में आएंगे। तो युद्ध शुरू हो गया महाभारत का, 2-3 दिन बीत गए, लेकिन क्या हो रहा है कि पांचों पांडव बहुत बढ़िया तरह से युद्ध खेल रहे हैं।
और भीष्म पितामह ठीक से युद्ध कर नहीं पा रहे हैं। तो एक रात को लिटरली दुर्योधन जो है रोते रोते आया और पितामह भीष्म को आके कहता है, भीष्म देव हम तो हार जाएंगे, हमारा जीतना नामुमकिन है। हमारा सेनापति इतना बढ़िया योद्धा है, हमने आपके बारे में सुना था, आप महारथी हैं, लेकिन आप पांचों पांडवों से इतना प्रेम करते हैं, आप ठीक से लड़ नहीं रहे। आप अगर इस तरह से युद्ध करेंगे तो फिर तो हमारा हारना पक्का है, निश्चित रूप से हम हारेंगे। और तब जो है कर्कश बाण जैसे बातें छोड़ी। क्या कहा कि खाते आप हमारा हो, लेकिन आप युद्ध में अभी भी उन्हीं का साइड ले रहे हो। जब ये बात कही तो भीष्म पितामह के हृदय पे तीर की तरह वो बात चुभ गई। आप देखो, पहली बात तो जो खाते हमारा हो, ये बात बिल्कुल अनुचित थी। पहले तो दादा की उम्र का व्यक्ति, उसके साथ इस तरह की बात नहीं होती है, उम्र का लिहाज नहीं किया। दूसरी बात, राज्य हमेशा से भीष्म देव का ही था, भीष्म पितामह ने सिर्फ सौंपा था धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन जो है वो अभी तक राजा बना भी नहीं है, तो वो कैसे कह रहा है कि हमारा खा रहे हो। तो इस तरह की बात। और देखो, ये कोई ब्राह्मण तो थे नहीं कि बहुत सहनशील हो, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय इस तरह की बात सहन नहीं करते। गई भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है दुर्योधन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कल के कल मैं पांचों पांडवों को समाप्त कर दूंगा। ये भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ले ली। अब देखो भगवान फंसेंगे। भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं सोचना कि भीष्म पितामह भगवान के भक्त नहीं है। भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, 12 महाजनों में उनका नाम आता है। और अर्जुन भी भगवान का भक्त है। अब एक तरफ जो है अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली इन्होंने, भीष्म पितामह ने। अर्जुन को क्या, पांचों पांडवों को कल समाप्त कर दूंगा। तो भीष्म पितामह ने 5 तीर दिखाए, ये 5 बाण है मेरे पास, मुझे कोई बहुत ज्यादा तीरों की जरूरत नहीं है, इन 5 तीरों से कल पांचों पांडव समाप्त हो जाएंगे। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। दुर्योधन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, मतलब उनका नाम ही भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से पड़ा था। बचपन में एक प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी बच्चे नहीं करूंगा, ताकि मेरे पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों को राज्य मिल सके। ब्रह्मचारी रह गया जो व्यक्ति एक वचन के लिए राजमहल में रहते हुए, वो अपना वचन क्यों तोड़ेगा। तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि कल तो काम हो जाएगा, पांचों पांडव मर जाएंगे। उधर भगवान कृष्ण भी वचन देकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने कुंती माता को वचन दिया था, कुंती देवी को वचन दिया था, मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को जीवित लेकर आऊंगा। इस महाभारत के युद्ध में बहुत सारे लोग मरेंगे, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, लेकिन कुंती बुआ आप चिंता मत करो, आपके 5 पुत्रों को मैं जीवित लाऊंगा। अब देखो भगवान भी बड़े चतुर है बात करने में। बोला 5 पांडवों को जीवित लाऊंगे, जबकि बच्चे 6 थे कुंती के, छठे का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको मरना था, उसकी मृत्यु तय थी, इसलिए उसका नाम नहीं लिया वहां पे। तो कहते 5 पुत्र तुम्हारे जीवित लाऊंगा। अब कृष्ण भगवान ने वहां पे वचन दिया हुआ है कुंती देवी को कि मैं 5 बच्चों को जीवित लाऊंगा। और यहाँ पे भगवान के जो दूसरे भक्त हैं भीष्म पितामह, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली मैं 5 को कल मार दूंगा। अब कृष्ण भगवान को चिंता हो गई रात को। अब भगवान को तो सब पता है, भगवान तो अंतर्यामी है। कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो गया, वो इधर उधर घूम रहे हैं। अब भगवान इधर उधर घूम रहे हैं, उधर अर्जुन सोया पड़ा है, आराम से खराटे ले रहा है। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन उठो उठो, क्या हो गया, क्यों क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, दिन भर इतना युद्ध करते हैं, लड़ाई करके थक जाते हैं, रात को थोड़ा सोने को मिलता है। कृष्ण कहते हैं अरे उधर भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कल तुम्हारे को मार देगा 5 को। अर्जुन कहते क्या हो गया फिर, ये हमारी रक्षा करना तुम्हारा काम है, हमारी माता को तुमने वचन दिया हुआ है हमें जीवित रखोगे, मुझे सोने दो। भगवान कहते हैं अच्छा भगवान बना मैं तो। भक्त जो है बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, कहते भगवान हमारे, भगवान के साथ हमें क्या चिंता है। भक्तों को कभी चिंता नहीं होती, जो चिंता करे वो भक्त नहीं। जिसको टेंशन होती है अपनी लाइफ की, मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, बुढ़ापे में मुझे कौन देगा, मेरा बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी मेरी नौकरी नहीं हो रही, आमदनी कैसे आएगी, जो इस तरह की बातें सोच रहे हैं वो भक्त बना ही नहीं अभी। भक्ति की शुरुआत ही समर्पण से होती है। तो अर्जुन तो सो गया, भगवान को नींद नहीं आई, भगवान अर्जुन को उठाया, उठो उठो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कहते क्या करना है बोलो। कृष्ण भगवान याद दिलाते। अच्छा उधर क्या हुआ, उधर दुर्योधन ने कहा ठीक है आपने 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण रखे हैं, पर दुर्योधन को ये डाउट था कि भीष्मदेव जो है अभी तो मेरी बात इनको बुरी लग गई, तो उस वजह से इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। पर ऐसा ना हो कि अर्जुन आकर इनसे 5 तीर ले जाए। अर्जुन आकर कहे दादाजी आप जो हैं हमारे बड़े प्रिय हैं, आप तो जानते धर्म की तरफ से हम लड़ रहे हैं,
तो आप हमें वो तीर दे दो, तीर ना मांग के ले जाए। तो कहते हैं ये पांचों तीर आप मेरे पास रखवाओ, मैं इन्हें अपने पास रखूंगा। और देखो ये नुकसान कर दिया उसने, गलती कर दी। अर्जुन जो है अभी दुर्योधन से ही वो तीर ले जाएगा। अब ये तीर लेकर दुर्योधन चला गया अपने कमरे में। कृष्ण भगवान ने याद दिलाया, अर्जुन तुम्हें याद है एक बार जंगल में तुम लोग गए थे, बचपन की बात है, और दुर्योधन को एक गंधर्व ने पकड़ लिया था, अगर मैं गलत नहीं उसका नाम मणिग्रीव था। तो उस गंधर्व ने दुर्योधन को पकड़ लिया, दुर्योधन को पकड़ कर ले गया। तब जो है सारे कौरव आए थे डरते हुए कि भाई बचाओ, तो तुम लोगों ने मना कर दिया था। भीम भीम ने तो कहा था ये दुर्योधन तो अच्छा है, मर ही जाए तो अच्छा है। तब युधिष्ठिर ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, बड़ी सीखने वाली बात है महाभारत में। युधिष्ठिर ने कहा देखो हमारी लड़ाई आपस में है, घर के मसले घर में होते, घर में हम 5 पांडव और 100 कौरव हैं, बाहर वालों के लिए हम 105 हैं। बाहर के लिए हम अपना झगड़ा नहीं है, बाहर जाके जाओ, जाके मदद करो। दुर्योधन को बचाने के लिए भीमसेन और अर्जुन को भेजा गया, और ये दोनों फिर गंधर्व से जैसे तैसे दुर्योधन के प्राण वापस लेकर आए। तो उस समय दुर्योधन ने अर्जुन को कहा था तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो अर्जुन ने कहा अभी तो मुझे आवश्यकता नहीं है, कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण ने याद दिलाया, तुमने जो वो वरदान उससे लिया था, आज अपने वो 5 तीर वापस मांग के आ जाओ, तुम्हारे प्राण है वो 5 तीर। तो गया अर्जुन कमरे में, वहां पे दिन में तो ये लड़ते थे लेकिन रात में अच्छे से बातचीत करते थे। बोला आओ आओ भाई, क्या हुआ क्या हुआ अर्जुन, बोलो कैसे आना हुआ, कुछ खाओ पियो। कहते नहीं खाना पीना कुछ नहीं है, आपको याद होगा गंधर्व से आपको मैंने आपके प्राण बचाए थे, हाँ हाँ बचाए थे। आपने मुझे वरदान दिया था, हाँ हाँ दिया था। मैंने कहा था मैं भविष्य में, कहते हाँ मुझे वो 5 तीर दे दो। अब जैसे ही अर्जुन ने कहा 5 तीर दे दो, तो दुर्योधन का माथा सटक गया। वो कहते इसको 5 तीरों के बारे में पता कैसे चला। तो दुर्योधन झट समझ गए तो कृष्ण भगवान की लीला है। बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध। लेकिन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के नाते अब वचन से तो जा नहीं सकते, तो वचन तो दिया था। तो 5 तीर उसको पकड़ा दिया, और बड़ा गुस्सा आया, मेरी तो चाल ही बेकार हो गई। तब जो है दुर्योधन फिर से गया भीष्म पितामह के पास, कहता है ये देखो ये कृष्ण इनकी मदद कर रहा है। तो पितामह ने कहा वो तो उसने बोला ही था कि मैं खाली शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर नीति रीति तो बता ही सकते हैं ना, उसमें क्या उन्होंने गलती करी। कहते कल आपको तो लड़ना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं होता है, आप जो है जानबूझ के आप ऐसे करते हैं, बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा। तो भीष्म ने कहा ठीक है, कल के कल या तो मैं किसी एक पांडव को समाप्त करूंगा, या श्री कृष्ण का मैं प्रण तोड़वा दूंगा। श्री कृष्ण ने जो प्रण लिया है कि मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं उनका प्रण तोड़वा दूंगा। तो दुर्योधन को फिर से कुछ थोड़ा सा रिलैक्स मिला। दुर्योधन ने सोचा कृष्ण तो अपना प्रण तोड़ेंगे नहीं, भगवान है, भगवान तो परम सत्यम परम धीमहि है, कृष्ण तो कभी प्रण तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब कल जो है अर्जुन मर जाएगा, या तो अर्जुन या तो युधिष्ठिर, कोई भी एक पांडव मर जाएगा कल। बड़ा प्रसन्न होकर चला गया। और मान लो अगर कृष्ण भगवान का प्रण टूट भी गया तो बहुत अच्छी बात है, कृष्ण भगवान की हवाइयां उड़ेंगी, भगवान कृष्ण का मजाक बनेगा, पूरी दुनिया में भगवान की बदनामी होगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दुर्योधन को वो वाली बात याद थी जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे और महल में उसकी बेइज्जती करके चले गए थे। दुर्योधन ने सोचा इससे अच्छा और क्या मौका होगा, अगर कल को कृष्ण ने कोई उठा भी लिया शस्त्र तो कृष्ण भगवान की बदनामी होगी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो जाएगी। लेकिन भगवान की कभी बदनामी थोड़ी ना होती है, भगवान जो भी करते हैं उससे भगवान का कीर्ति बढ़ती है, भगवान का एक नया नाम पड़ जाता है, भगवान के नामों की लिस्ट में एक नया नाम ऐड हो जाता है। तो अगले दिन सुबह का समय हुआ और युद्ध जैसा कि सोचा गया था, भीष्म देव गरजने लगे और बरसने लगे। इतना जबरदस्त युद्ध चला, इतनी लड़ाई, इतना बिल्कुल अर्जुन की तरफ जैसे बारिश होती है ना, बारिश में बूंदे बरसती हैं, ऐसे तीर बरस रहे हैं अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन इतना बड़ा, अर्जुन भी कोई छोटा मोटा नहीं था, अर्जुन भी जो है युद्ध करने वाला एक बहुत बड़ा महारथी था। और अर्जुन के पसीने छूट गए, पूरे युद्ध में पसीने छूट गए, केवल एक भीष्म पितामह के साथ भिड़ा हुआ है और पसीने छूट गए। किससे? सिर्फ भीष्म पितामह के तीरों को काट पा रहा है अर्जुन जैसे तैसे। आप सोचो एक एक सेकंड में 10-10 तीर आ रहे हैं, क्या स्पीड से तीरों को छोड़ा जा रहा होगा। हम जैसे देखते हैं ना, उसमें टीवी में देखते हैं, वो ऐसे माथे पे रख के पढ़ते हैं मंत्र को और फिर ऐसे 4-5 सेकंड तक ऐसे निशाना लगाते हैं, फिर वो तीर ऐसे हवा में ऐसे करके जा रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता था, एक एक सेकंड में 3-3 बार तीर छोड़ते थे, इतनी तेज स्पीड होती थी। और
हर सेकंड में 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 तीर आ रहे हैं। सोचिए, चारों तरफ से तीरों की वर्षा हो रही है और अर्जुन खतरनाक तरीके से जख्मी हो गए। तो कृष्ण भगवान ने सोचा अब तो अर्जुन बचेगा नहीं, ये भीष्मदेव क्या करेंगे, ये अर्जुन को जान से मार देंगे, प्रतिज्ञा लेकर आए हैं और प्रतिज्ञा से पीछे हटेंगे नहीं। तो कृष्ण ने सोचा मैं ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ। तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, निश्चय किया मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। तो ये जो शब्द आया निरस्त, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को निरस्त कर रहे हैं, ये वहां से आया है। अब समझ में आया भगवान अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ने लगे। तो दोबारा से हम श्लोक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, पहला शब्द आया है स्वनिगमम। स्वनिगमम मतलब भगवान ने अपना व्रत अपहाय, तोड़ दिया, निरस्त कर दिया। और निरस्त करने के लिए क्या किया भगवान ने, मत प्रतिज्ञा। मत का मतलब होता है मेरी, प्रतिज्ञा मतलब प्रतिज्ञा। कौन बोल रहा है, ये भीष्मदेव बोल रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मेरी प्रतिज्ञा को ऋतम, ऋतम मतलब वास्तविक, और अधिकर्तुम उसको सत्य करने के लिए। भीष्म पितामह ने क्या कहा यहाँ पे कि भगवान ने मेरी बात रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्योंकि भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल मैं या तो कृष्ण भगवान से कोई ना कोई आयुध उठवा दूंगा, भगवान से कोई ना कोई शस्त्र उठवा दूंगा। तो कृष्ण भगवान ने शस्त्र उठा लिया और भीष्म देव की प्रतिज्ञा रख ली, और वहां दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया और भीष्म देव की मर्यादा रह गई। लेकिन ऐसा करने में क्या हुआ, भगवान की अपनी मर्यादा टूट गई, भगवान की अपनी प्रतिज्ञा टूट गई। लेकिन इस बात का भगवान को कोई गम नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था कि मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। सबसे जरूरी इस समय था अर्जुन को बचाना। तो खैर भगवान ने कैसे किया, अधिकर्तुम अवप्लुता, अवप्लुता मतलब उतर कर, रथ स्थित, रथ से अप्लुत, यहाँ पे जो शब्द आया ना अवप्लुत, अवप्लुत शब्द का मतलब यहाँ पे उतर कर लिखा है, लेकिन भगवान उतरे नहीं थे, भगवान रथ से कूदे थे। लिटरली भगवान कूदे थे। कैसे कूदे थे, जिस समय अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा हो रही थी, खचाखच जो है शाय 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 खूब सारे बाण चल रहे हैं, उस समय भगवान ने पीछे देखा अर्जुन की हालत खराब हो रही है, अर्जुन जो है लहूलुहान हो रखा है और बस मरने ही वाला है। आप सोचो ऐसी स्थिति में भगवान सब कुछ भूल गए। भगवान जब अपने भक्त को ऐसी स्थिति में देखते हैं तो वो सब भूल जाते हैं, और उस समय भगवान हड़बड़ाहट में कुछ ही सेकंड के अंदर तुरंत कूद गए। अब वहां पर भगवान के पास ये ऑप्शन नहीं था सोचने का कि मैंने क्या प्रतिज्ञा ली है, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आया। उस समय तो सीधा कूद गए, और जैसे ही कूदे तो भगवान की उत्तरी वहां गिर गई, जो कि श्लोक के अंत में आएगा। उत्तरी भगवान की, उत्तरी मतलब जो कपड़ा ऊपर लेते हैं, आप देखते पहले कुर्ते वगैरह जब नहीं चलते थे पहले उत्तरी डालते थे ऊपर। तो आप सोचिए उत्तरी कभी गिरती थोड़ी ना है, कितने कितने युद्ध भगवान ने लड़े, कभी उत्तरी नहीं गिरी आज तक। तो उत्तरी गिर गई भगवान की, ये कोई छोटी बात नहीं, इसका मतलब बड़ी जोर से कूदे थे। कभी कभी ऐसा होता है हम एकदम से भागते हैं, अचानक से हम देखते हैं हमारा बच्चा कोई पंखे में हाथ डालने वाला है या कोई चूल्हे में हाथ डाल रहा है, या कभी होता है ना ऐसे, तो माँ कैसे भागती है, उसकी चुन्नी कई बार गिर जाती है, या कई बार वो बाल बना रही होती है कंघा, वहीं कभी तो फिसल के खुद ही गिर जाते हैं बच्चे को बचाने के लिए। भगवान इतने भक्तवत्सल है, अर्जुन की वो स्थिति देखकर भगवान इस तरह से कूदे थे कैसे इसको बचा लूं बस। और जैसी जमीन पर कूदे, कूदते ही तुरंत पास में कोई एक रथ का पहिया पड़ा था, वो रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म देव की तरफ दौड़े। अब ये प्रश्न उठता है कि रथ का पहिया क्यों उठाया, भगवान चाहते तो सुदर्शन चक्र का भी आह्वान तो कर सकते थे ना, सुदर्शन। आचार्य कहते हैं उस समय भगवान को कुछ समझ नहीं आया, इतना समय ही नहीं था कि सुदर्शन क्या है, मैं कौन हूं। भगवान तो मानव लीला कर रहे थे। जिस समय भगवान मानव लीला करते हैं उस समय भगवान जो है वो भगवत्ता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो भगवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए सोचना पड़ता ना कि मैं भगवान हूँ और सुदर्शन भी है मेरे पास कोई, जैसे शिशुपाल के समय पे सोचा था, सुदर्शन छोड़ दिया ना। ऐसे ही भगवान ने जो है नरकासुर के समय पे भी सुदर्शन छोड़ा था, लेकिन आज भगवान को कुछ समझ नहीं आया, जो दिखा भगवान ने उठा लिया, क्योंकि तलवार तीर कुछ था नहीं हाथ में। तो पहिया उठाकर दौड़ने लगे भीष्मदेव को मारने के लिए, ऐसी स्थिति हो गई।
और आचार्य ये भी बताते हैं कि जब भगवान इस तरह से कूदे थे रथ से, उस समय भगवान ये भी भूल गए कि मैं अभी मानव लीला कर रहा हूं, मैं मनुष्य मनुष्य रूप में हूं। उस समय भगवान की भगवत्ता प्रकट हो ही गई। कैसे हुई? जब भगवान चल रहे, भगवान का चल रहा था, पूरी हिलने लगी। इस बात को अपनी आंखों से देख पाए, उन्होंने अनुभव किया। आगे से श्लोक में बीच में बताएंगे सबको भी कि भगवान जब चल रहे थे तो पृथ्वी कैसे कांप रही थी, क्योंकि भगवान अभी माटी खाई, खाना तूने माटी खाई? नहीं खाई। मुंह खोल के दिखा, तो देखा भगवान के मुख में था। समस्त ब्रह्मांड को भगवान अपने सामने उधर आया था, विश्व ने पूरा ब्रह्मांड भर एक बच्चा है, छोटा बच्चा जो घर में बैठा है, पूरा घर उठाकर उस बच्चे के ऊपर रख दीजिए तो सहन कर पाएगा क्या? ये पृथ्वी जो ब्रह्मांड के छोटा सा हिस्सा है, उस पृथ्वी के ऊपर पूरे ब्रह्मांड का भार अचानक से आ गया तो पृथ्वी भी हिलने लगी। उस समय तो पृथ्वी भी हिल गई। कुछ सेकंड की बात है, ये ज्यादा लंबा नहीं हुआ ये वाक्य, पर वो जो कुछ सेकंड की बात थी वो देखो भीष्म पितामह को इतनी याद रह गई, इतने अच्छे से बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण जब चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो एक एक पग पे पृथ्वी जो है पूरी अंदर धस रही है और जितने लोग वहां खड़े थे सब हिल रहे हैं। अर्थ को एक आ रहा है वहां पे। तो यहाँ पे ये बात आगे क्या कह रहे हैं? अधिक कर तुम अवप्लुता, अवप्लुता समझ में आया? भगवान उतरे नहीं, कूदे थे। कहां से? रथ स्थित, रथ से कूदे। और धृत रथ चरण, धृत रथ चरण, चरण का मतलब होता है पैर, धृत का मतलब उठाना, तो रथ का पैर उठा लिया भगवान ने। अब कौन से रथ का पैर उठाया भगवान ने? रथ के तो पैर होते नहीं, तो बोले रथ के पैर होते, रथ के पहिए, पहिए को रथ का पैर कह सकते हैं, रथ चरण कह सकते हैं। तो धृतरथ चरण का अर्थ हुआ भगवान ने किसी रथ का पहिया उठा लिया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अर्जुन के रथ का पहिया उठाया होगा, क्योंकि अर्जुन के रथ का पहिया तो रथ में लगा हुआ था। कोई रथ गिरा होगा वहां, उसका कोई पहिया घूम रहा होगा, तो धृतरथ चरण, वहां पे उन्होंने रथ का पहिया उठाया। क्यों पहिया उठाया? सबको पता चला। उस समय जो दिखा भगवान ने किया। एक माँ जैसे बच्चे को, ठीक है, उस समय भगवान ने कुछ विचार नहीं किया। और अव्ययात, अव्ययात झलक दो, अव्यया चलग्नु का मतलब होता है पृथ्वी पर शीघ्रता से चले, बहुत तेजी से, तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। और कैसे? और चलग्नु का मतलब यहाँ पे बताया पृथ्वी को रौंदते हुए, पृथ्वी को रौंद रहे हैं। एक एक चरण जो पृथ्वी पर पड़ रहा है वो पृथ्वी को नीचे धसा रहा है। पृथ्वी जो है नीचे की ओर धसती जा रही है, वो संभाल नहीं पा रही है भगवान के चरण को। ऐसी स्थिति में भगवान चल रहे हैं और क्या हुआ? हरि ही इवा, इवा का मतलब होता है उसकी तरह से। यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कैसे भगवान चले, कैसे भगवान दौड़े। भगवान ऐसे दौड़े जैसे हरि दौड़ता है। हरि सिंह को कहते हैं, शेर को भी हरि कहा जाता है। हरि के कई सारे अर्थ होते हैं संस्कृत में। हरि बंदर को भी कहा जाता है, हरि भगवान को भी कहा जाता है और हरि शेर को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे शेर की बात हो रही है। हरि इव, जैसे एक शेर चलता है। हंतुम, हंतुम मतलब मारने के लिए। शेर कैसे मारने जाता है? इमम, हाथी, हंतुम का एक मतलब हाथी भी होता है। जैसे एक शेर हाथी को मारने के लिए जाता है। गता, गता का मतलब एक तरफ से छोड़कर, और उत्तरीय मतलब ढकने वाला वस्त्र। तो भगवान का जो उत्तरीय है, भगवान का जो शरीर की जो कपड़ा होता है वो पहनने वाला, वो भी गिर गया। उसको छोड़कर भगवान भागे, उसका भगवान ने विचार नहीं किया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बचाने के लिए इतने ज्यादा कह लीजिए पैक हो गए, पैक मोड में आ गए। कई बार कहते हैं ना जैसे उसमें कभी आप उसमें ऐसे हिलता है तो लोग कहते हैं पैनिक मत होइए, पैनिक मत होइए। ऐसे और ऐसे गया।
बताते आपको याद होगा जब यशोदा मैया भगवान बालकृष्ण के पीछे भाग रही थी तो मैया का गजरा नीचे गिर गया था। तो भाग रही है उनका गिर गया या चोटी थी जो भी था। तो आचार्य बताते गजरा भगवान के धाम में कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ दिव्य है। इस दुनिया के अंदर गजरा बोल नहीं सकता, गाड़ी बोल नहीं सकती, ठीक है, चप्पलें बात नहीं कर सकती, लेकिन भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय होता है। चप्पलें भी बात करती हैं, कान के कुंडल भी बात करते हैं, प्लेट में रखे चावल और दाल भी बात करते हैं। वहां पे सब कुछ चिन्मय होता है, जीवित होते हैं, वो चेतन होते हैं। तो गजरे ने सोचा मैया को भागने में समस्या हो रही है, बाल कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही, मेरा वजन हो रहा है, मुझे मुझे ढो रही है मैया, तो मैं उतर जाती हूँ तो मैया को कुछ हल्का लगेगा तो मैया भाग पाएगी। और आज यहाँ पर महाभारत के युद्ध में उद्धरी ने सोचा कि इस समय अर्जुन को बचाने के लिए प्रभु को तेजी से, शीघ्रता से भीष्म की तरफ तुरंत जाना पड़ेगा, नहीं तो एक सेकंड की भी चूक हुई तो अर्जुन मर जाएगा। मैं भगवान का भार कम कर देती हूँ। तो उद्धरी भी जो है भगवान का साथ छोड़ दिया। हालांकि भगवान के भक्त कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये भी बड़ी सीखने वाली बात है। भगवान का संग कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन जब दूसरे भक्त के ऊपर समस्या आती है तो पहला भक्त कहता है नहीं प्रभु अभी आप उसकी रक्षा कीजिए, मैं पीछे ही ठीक हूं। तो ये होता है भक्तों का भाव कि अगर भगवान को उस समय पे वो उनका त्याग करने को तैयार हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक बार लोकनाथ गोस्वामी आए। लोकनाथ गोस्वामी सबसे पहले थे जो वृंदावन गए थे। हम षड गोस्वामियों का नाम सुनते हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ये षड गोस्वामी थे जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, जिन्होंने वृंदावन में सारे मंदिर बनाए। लेकिन एक्चुअली में ये सब के भी एक सीनियर थे जिनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी। सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन गए थे। और लोकनाथ गोस्वामी के विषय में ज्यादा लोग जानते नहीं है, सब षड गोस्वामियों को ज्यादा जानते प्राय। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी ने स्वयं कृष्णदास कविराज से प्रार्थना की थी। कृष्णदास कविराज उस समय चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा आपको महाप्रभु की लीलाएं पता है, आप उनके साथ रहे हो। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं एक शर्त पे आपको महाप्रभु की लीलाएं सुनाऊंगा, आपके पूरे ग्रंथ में मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। ये विनम्रता होती थी वैष्णवों की। मैं नहीं चाहता मेरे बारे में कोई सुने, मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी का इतना वर्णन नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो लोकनाथ गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में आए महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे, बड़ा आनंद आया, कुछ दिन रहे। कुछ दिनों के तुरंत बाद महाप्रभु ने कहा लोकनाथ गोस्वामी को, लोकनाथ मैं चाहता हूँ तुम वृंदावन जाओ और वहां जाके तुम लुप्त स्थलियों की खोज करो। इनके पास श्री राधा विनोदी लाल थे और उनसे इतना प्रेम करते थे लोकनाथ गोस्वामी, इतना प्रेम करते थे, भगवान को अपने हृदय से लगा के रखते थे। एक गले में कपड़ा लपेटते थे और उस कपड़े के अंदर भगवान को, जैसे झूला होता है ना, ऐसे भगवान के मूर्तियों को ऐसे साथ लेके घूमते थे। ऐसे तो कोई नहीं लेके घूमता था। भगवान को स्थापित करके एक जगह पे पूजा करनी होती है ना, ये साथ लेके हृदय पे लगा के, इनको इतना प्यार था अपने भगवान से। और इनके भगवान इनसे बातें करते थे, लोकनाथ अभी वहां ले चलो, अभी वहां कुंज में ले चलो, वहां पे देखो वहां झूला। तो भगवान इनको बताते थे, राधा रानी यहाँ पे याद है आपने, यहाँ ये लीला की थी, यहाँ हमारी वो लीला हुई थी। तो इस सारी लीला स्थलियों की जो खोज है लोकनाथ गोस्वामी ऐसे करते थे। तो खैर महाप्रभु ने जब लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि आप जाइए वृंदावन में रहिए, तो लोकनाथ गोस्वामी ने एक बड़ी अच्छी बात की जो हमारे लिए शिक्षा लेने वाली है। उन्होंने कहा महाप्रभु में सारे संसार का सुख त्याग कराया, अपनी सारा जीवन सब परिवार सब त्याग कराया आपका संग पाने के लिए, और आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, आप मुझे वृंदावन भेज रहे हैं। तो महाप्रभु ने बहुत जरूरी बात कही जो भक्तों को समझनी चाहिए। महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा लोकनाथ मैं जो तुमसे कार्य कराना चाहता हूं तुम उसकी महत्ता को समझो। साधन से सिद्धि का प्रयास तो प्रत्येक साधक करता है, किंतु श्रेष्ठ साधक वह होता है जो अपने साथ साथ दूसरों के भी भगवत प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित करता है। तो महाप्रभु ने उनको बताया प्रचार कितना जरूरी है। प्रचार का मतलब होता है
अपना भजन तो सब करना चाहते हैं, हम भजन करें, भगवान के पास जाए, ना किसी को कुछ कहना, ना कोई उपदेश देना। लेकिन जो महात्मा दूसरों को भी मदद करते हैं, प्रचार करते हैं भक्तों को, तो उनको भगवान जरूर मिलते हैं। तो तुम ये लालच मत करो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे संग भी त्यागना पड़े, अगर इससे जगत का कल्याण हो तो तुम चले जाओ। और लोकनाथ गोस्वामी जी ने जगत कल्याण के लिए किया, और आज हम सब अगर जुड़े हैं कहीं ना कहीं इस मिशन से, तो ये लोकनाथ गोस्वामी का ही वर्चस्व है। उन्होंने महाप्रभु का वो संग त्यागा, तो आज हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर वो समय कहते नहीं मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम कहाँ होते आज। प्रभुपाद जी अगर विदेश ना जाते, प्रभुपाद कहते भाई हमें तो अच्छा खासा मंदिर मिला है वृंदावन में, दामोदर मंदिर, आराम से बैठ के भजन कर रहा हूँ यहाँ पे, पीछे समाधि है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का संग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जीवन था। क्यों इतनी माथा पच्ची हार्ट अटैक झेलकर रास्ते में, और अमेरिका में जाकर और विदेशी अंग्रेजी लोगों को जाके कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, और वो विदेशी सिगरेट का धुआं प्रभुपाद के मुंह पे छोड़ते थे। बाथरूम जाने के लिए एक लंबी लाइन में प्रभुपाद जी को लगना पड़ता था, जिसमें वो गंदे संदे वो विदेशी लोग जो बिल्कुल हिप्पी, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, बदबू आ रही है, कई कई महीनों से नहीं नहाए होते थे, उनको क्यों सहन किया प्रभुपाद जी ने? क्योंकि श्रेष्ठ साधक वो होते हैं जो दूसरों के भी कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो खैर, यहाँ पे उत्तरी जो गिर गई, उत्तरी ने कहा प्रभु अभी आप उन्हीं की मदद कीजिए। तो इस प्रकार से ये लीला को याद कर रहे हैं भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह आनंदित हो रहे हैं ये देखकर कि भगवान पर कितनी बड़ी कृपा की। अब अर्जुन पे तो भगवान ने कृपा की, अर्जुन को तो, क्योंकि देखो जैसे सिंह के यहाँ पे उदाहरण दिया गया, एक हाथी को मारने के लिए सिंह कैसे दौड़ता है, तो भीष्म पितामह भी हाथी के समान थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे भीष्म पितामह, उनको रोकना इतना आसान नहीं था। लेकिन भीष्म पितामह अगर हाथी थे, तो कृष्णचंद्र भी शेर थे, वो भी शेर जो है वो हाथी को मार देता है। जंगल का राजा शेर होता है, हाथी भी टिकता नहीं उसके आगे। अगर ऑफ कोर्स एक हाथी हो, हाथियों के झुंड में तो शेर भी फंस जाता है, लेकिन अगर एक हाथी हो तो शेर जो है युद्ध पूरा उनका टक्कर का चलता है, लेकिन जीतता हमेशा शेर है, ऐसी फुर्ती से मारता है। शेर के पास फुर्ती होती है जो हाथी के पास नहीं होती। तो कृष्ण भगवान इतनी फुर्ती से उस समय भागे जैसे शेर भागता है। तो ये उदाहरण भीष्म पितामह उपयुक्त दे रहे हैं, और किस तरह से फिर आगे इसमें और भी चर्चा होगी, इसका अनुवाद हम कल पढ़ेंगे। तो जिन भक्त, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हम ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, कोई एक दो प्रश्न ही हम ले पाएंगे क्योंकि अभी ट्रैवलिंग पे है। तो आप में से अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट, हाँ, अंतर्यामी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की प्रसंग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाए। पितामह भीष्म के बारे में, भगवान कृष्ण की पराक्रम सब पता चला। हाँ, मेरा थोड़ी सी यही संशय है प्रभु जी, रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण जो विष्णु और शेषनाग के अवतार थे, उनको भी बाण लगी थी। नागपाश में जब बांधा था रावण ने उनको, तो गरुड़ जी की जरूरत पड़ा था। लेकिन यहाँ कृष्ण पूर्ण परम ब्रह्म है, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ वो साक्षात में तो लड़ाई नहीं लड़े थे जैसे भगवान राम और लक्ष्मण लड़े थे। यहाँ उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना करके लड़ाई लड़े, और सारथी के रूप में उनकी पराक्रम और शौर्य वीर्य का पराक्रम पता चला। लेकिन लड़ाई में हम ये दिखे हैं कि अक्सर सारथी के ऊपर प्रथम प्रहार ही होता है, क्योंकि सारथी को अगर नष्ट कर दिया जाए तो लड़ाई जीतना मतलब 80% पक्का हो जाता है। पर यहाँ पे भगवान कृष्ण को एक भी बाण नहीं लगा। कभी भी हमने पूरा महाभारत में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भगवान कृष्ण कभी घायल हुए या उनको कोई बाण लगा। तो इसके पीछे की कारण क्या है प्रभु जी? क्या कोई शक्ति उनको इस बाण लगने से रोक रहा था, या फिर वो अपनी शक्ति से सारे बाण को रोक लेते थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारथी के ऊपर किसी ने बाण नहीं छोड़ा होगा। सारी दुनिया के ऊपर तो जितने बाण ये लगते हैं वो कृष्ण थोड़ा भगवान इसके की ऊपर कृपा से आलोकपात बचते हैं। कृष्ण भगवान जो सबको बचाते हैं, जो दुनिया को बचाते हैं, उन्हें कौन मार सकता है? कृष्ण भगवान सबको बाणों से बचा रहे हैं, कृष्ण को कौन बाण मार सकता है? कोई कह सकता है भाई अंतिम समय पे भगवान को एक
शिकारी ने बाण मारा था उनके पैर पे, तो भगवान की मृत्यु हो गई। वो भगवान की लीला थी। जहाँ पे भगवान इतने बड़े महाभारत में उन्होंने कोई बाण नहीं लगा, वो शिकारी के बाण से बड़ी बड़ी पूतना, अघासुर, बकासुर बचपन में जिन्होंने मार दिए, तो भगवान जान के करते ताकि नास्तिक लोग जो हैं उनको एक मौका मिल सके कि वो भी कुछ प्रचार कर सके कि देखो कृष्ण तो भगवान नहीं था, वो तो बाण लगने से मर गया। तो भगवान ऐसी हरकतें करते हैं जो नास्तिकों को भी विचलित करने वाली होती है। और भक्त लोग लीलाएं सुन के आनंदित होते हैं कि देखो भगवान कैसे मजाक करते हैं। जैसे अलेक्जेंडर था, पूरे विश्व के अंदर विजेता बना और आखिरी में एक मच्छर के काटने से मर गया। तो दुनिया का कोई उसको राजा मारने में मच्छर से मर गया। तो भगवान इस तरह से मजाक करते हैं कभी कभी कि देखो एक बहेलिये के तीर से मर गए। तो खैर भगवान को कभी कोई तीर लग नहीं सकता, और भगवान को अगर तीर लगा भी तो वो आर पार हो जाएगा, क्योंकि भगवान का शरीर क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान आत्मा तत्व के बने हैं। भगवान मांस मछली मांस मज्जा के नहीं बने। मुझे गोल्डन गेट बता रहे। तो इस तरह से जो जी है प्रभु जी। भगवान को कोई लग नहीं सकता, लेकिन भगवान नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो कुछ जख्म वगैरह भगवान को तीर छू के जरूर निकले हैं। तो जख्म लगे हैं भगवान को, खून भी निकला है, इन सब लीला के लिए जो है इस तरह से निकाला है। लेकिन भगवान की अपनी शक्तियां इतनी सारी हैं जो भगवान की रक्षा करती हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से ही अगर चाहे तो घायल हो सकते हैं, जब तक भगवान नहीं चाहे उन्हें कोई घायल नहीं कर सकता। जी जी गुरु जी, भगवान कृष्ण ने महाभारत की लड़ाई के दौरान एकाधिक बार, अनेक बार अपना परिचय दिए कि वो स्वयं ही भगवान है। ये बिल्कुल भी, ये जो एग्जाम्पल अभी आपने दिया है, ये भी एग्जाम्पल उस तम में, मतलब उसमें से अन्यतम उदाहरण है। लेकिन फिर भी दुर्योधन और बाकी लोग जितने थे, वो भी उनको एक साधारण मानव समझते थे। बिल्कुल तो आपने सही बोला कि ये नास्तिक लोगों के लिए वो साधारण मानव ही थे, लेकिन भक्तों के लिए तो वो भगवान थे। नहीं तो फिर भगवान। वो अर्जुन के प्रति जब देखें कि अर्जुन इतनी घायल है, तो स्वयं उन्होंने उतर के रथ की पया पकड़ के भीष्म की ओर आक्रमण करने के लिए अग्रसर हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप जी में, वो कितनी भक्त वत्सल थे। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से सुना है प्रभु जी धन्यवाद। आपने। हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी दंडवत दोस्तों का प्रणाम। धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा मैं और प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, मुझे भी उतरना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अशोक प्रभु जी, आज धन्यवाद आपका भी, आपसे भी आज्ञा चाहेंगे। अशोक प्रभु जी।